नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड बोर्ड कब जारी करेगा इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट, आइए जान लेते हैं। झारखंड बोर्ड के इंटरमीडिएट कला और वाणिज्य संकाय का रिजल्ट 31 मई तक जारी कर दिया जाएगा। दोनों रिजल्ट 28 मई के बाद जारी होने की संभावना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। आप सबको बता दूं कि जून में 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। इधर जो है 23 मई को जैक ने मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट जारी किया था। मैट्रिक में 95% से अधिक स्टूडेंट पास हुए, जबकि इंटर साइंस में 85% से अधिक बच्चों ने सफलता पाई। पलामू में मौसम का कहर, वज्रपात से 2 की मौत, 2 की स्थिति गंभीर। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। गुरुवार को राज्य के लगभग सभी जिलों में हल्के दर्जे की मेघ गर्जन के साथ बारिश हुई। इस दौरान वज्रपात भी हुई। पलामू में वज्रपात के कारण 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर की स्थिति गंभीर है। आप सबको बता दूं कि घटना पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र के तेंदुआ कला गाँव की है। जानकारी के मुताबिक 4 मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक मौसम का रुख बदल गया और बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए चारों मजदूर पेड़ के नीचे छुप गए। इसी बीच वज्रपात की चपेट में आ गए। घटना में 2 मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घटना गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है। इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने आनंद फानन में चारों मजदूरों को हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने दोनों मजदूर को मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 लोगों का इलाज चल रहा है। दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश के बाद मिली लाचार महिला को पेंशन। 7 किलोमीटर दूर से बहंगे में लेकर बैंक आए थे पति पुत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद लातेहार के महुआटांड़ स्थित गवाल खाड़ गांव की वृद्ध और लाचार महिला लालो करवाइन को आखिरकार वृद्धा पेंशन का भुगतान कर दिया गया। अब हर महीने उन्हें बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस के माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा लालो करवाइन समेत गांव के सभी लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने और गाँव को मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। आप सबको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जानकारी मिली थी कि वृद्ध महिला लालो करवाइन वृद्धा पेंशन के लिए 5 दिनों से प्रज्ञा केंद्र चक्कर लगा रही है। बायोमेट्रिक काम नहीं करने के कारण पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। दूरस्थ गांव से उसे टोकरी की बहंगी में उठाकर पिछले 5 दिनों से प्रज्ञा केंद्र लाया जा रहा है, क्योंकि वह चलने में असमर्थ है। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने लातेहार डीसी को मामले की जांच कर लालो करवाइन को पेंशन और उनके परिवार को अन्य जरूरी योजनाओं से जोड़ने का आदेश दिया। सीएन ने यह भी आदेश दिया कि गवालखाड़ गांव को मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित करने और योजनाओं के अधिकार से कोई वंचित न रहे, यह सुनिश्चित किया जाए। पीएलएफआई को एक और झटका, खूंटी पुलिस ने बरामद किया विस्फोटकों और गोलियों का जखीरा, 2 हुआ गिरफ्तार। पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद उग्रवादी संगठन को एक और बड़ा झटका लगा। पीएलएफआई के उग्रवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए विस्फोटकों और गोलियों का जखीरा खूंटी पुलिस के हाथ लगा है। जिस जगह से पुलिस को विस्फोटक और गोलियां मिली, वहीं से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पीएलएफआई के समर्थक हैं। पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। खूंटी के जंगलों से बरामद किए गए सामानों में 35 पीस जेलेटिन, वायर के साथ डेटोनेटर 35 पीस, 4 शिकंजा मशीन, 4 कट्टा, 1 मैगजीन लगा हुआ .303 का अर्धनिर्मित बॉडी पार्ट, 2 ड्रिल मशीन, 25 पीस हथियार बनाने के सामान, 4420 पीस 5.56 mm की गोलियां, 300 पीस AK-47 की गोलियां, 6 पीस पिस्टल की अर्धनिर्मित मैगजीन, 6 पीस वेल्डिंग तार, 6 पीस बड़ा स्प्रिंग, गायता, तिरपाल, पर्चा सहित अन्य सामान शामिल है। हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस से 1 करोड़ के ड्रग्स के साथ बक्सर और बंगाल के 3 गिरफ्तार, एटीएस रांची ने की कार्रवाई। झारखंड में संगठित आपराधिक गिरोह द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत बरकाकाना स्टेशन पर एक ट्रेन से 1 करोड़ रुपए मूल्य के ड्रग्स के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 महिला और 1 पुरुष हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर झारखंड में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा रही है। रांची एटीएस को मादक पदार्थों की तस्करी रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आतंकवाद निरोधी दस्ता रांची को गुप्त सूचना मिली थी कि हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस से मादक पदार्थ की तस्करी हो रही है।
इसी सूचना के आधार पर एटीएस रांची की टीम ने गुरुवार की सुबह जीआरपी बरकाकाना के सहयोग से बरकाकाना रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 13026 हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस में छापामारी की। छापामारी के दौरान 3 संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली गई तो उनके पास से करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ यानी कि हीरोइन, ब्राउन शुगर एवं एम्फेटामिन पाउडर बरामद हुए। 2 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुट्टी में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मैं ओडिशा की हूं, लेकिन मेरे शरीर में बह रहा है झारखंड का खून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुट्टी में आयोजित स्वयं सहायता समूह महिला सम्मेलन में बृहस्पतिवार को कहा कि मैं ओडिशा की हूं, लेकिन मेरे शरीर में झारखंड का खून बह रहा है। देश की आजादी में खुट्टी की धरती पर जन्मे भगवान बिरसा मुंडा के योगदान के साथ साथ फूलो जानो को भी उन्होंने याद किया। राष्ट्रपति ने कहा कि झारखंड की महिलाओं में अदम्य शक्ति है, वह पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देती है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उन्हें जनजाति परिवार में जन्म लेने पर गर्व है, क्योंकि की कई परंपराएं हैं जो किसी और समाज में नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला समूह की महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखकर वह बेहद ही प्रसन्न है। आप सबको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वयं सहायता समूह को मिलने वाली सुविधाओं की बात की। उन्होंने कहा महिला समूह के उत्पादों को मैंने देखा, उनके चेहरे की मुस्कान देखी, उनसे मैंने पूछा आपको सालाना कितना मिलता है, आप खुश हैं? उन्होंने कहा कि जी हाँ। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने बचपन की यादों में चली गई। राष्ट्रपति ने कहा कि गाँव से 5 से 6 किलोमीटर दूर हमारे खेत थे। खेतों की औड़ियों यानी कि मेड़ पर महुआ के 22 पेड़ थे। हम रात को 2 बजे उठकर महुआ चुनने जाते थे। मेरे जो है दादी ले जाती थी। उन्होंने कहा कि महुआ चुनकर उसे सुखाकर पोटोम यानी कि बांध कर रखते थे। साल भर में उसमें कीड़ा लग जाता था। कई बार हमारे पास अनाज नहीं होता था तो हम तब जो है उस महुआ को हम उबाल कर खाते थे। तभी जो है 20 से 25 पैसे प्रति किलो महुआ बिकता था। आज हमारी बहनें उससे केक, लड्डू और अन्य चीजें बना रही है। उसी कीमत पर उसे बाजार में बेच रही है। हमारे पास तब ये ज्ञान नहीं था। हम भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते थे, लेकिन उसका मूल्यवर्धक कैसे होगा इसकी जानकारी हमें नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज सरकार महिला समूह की मदद कर रही है। आज की महिलाएं सिर्फ धान की खेती पर ही निर्भर नहीं है। आज भी विस्थापन का दंश झेल रहे आदिवासी समाज के लोग, खुट्टी में बोले सीएम हेमंत सोरेन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर है। आज यानी कि 25 मई को द्रौपदी मुर्मू के दौरे का दूसरा दिन था। वह खुट्टी जिले के बिरसा मुंडा कॉलेज में आयोजित महिला स्वयं सहायता सम्मेलन में शिरकत की। इस कार्यक्रम में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, सीएम हेमंत सोरेन, केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा सहित कई लोग शामिल रहे। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के लिए बनने वाले सभी योजनाएं सिर्फ कागजों पर ही चल रही है। आज भी कई आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो काफी संघर्ष कर रहे हैं, विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि अर्जुन मुंडा जब से इस विभाग के मंत्री बने हैं तब से यहां पर थोड़ी सक्रियता दिखी है। हेमंत सोरेन ने आगे बढ़ते हुए कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक अर्जुन मुंडा रहेंगे झारखंड की सक्रियता बनी रहेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पूरे राज्य में लगभग 225 महिला हेल्प ग्रुप हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को इसका सही से लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासी समुदाय के लिए जो मांगे हैं उसे स्वीकृति दिलाई जाए। हो मुंडारी भाषा है उसकी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इनकी सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाने में मदद की जाए। देवघर, धनबाद समेत इन जिलों में बारिश की प्रबल संभावना, अलर्ट जारी। मौसम केंद्र रांची से मिली जानकारी के मुताबिक अगले 3 घंटे में देवघर, धनबाद, दुमका और पूर्वी सिंहभूम जिले के कुछ भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही इन जिलों के कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी देखी जा सकती है। मौसम को देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क किया है। आप सबको बता दूं कि आज जो है राजधानी रांची में करीब आधे घंटे की बारिश के बाद हल्की धूप खिली। रांची के अलावा अन्य कई जिलों में भी बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रांची समेत कई जिलों में आज बारिश हो रही है। इस बीच लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। आप सबको बता दूं कि बोकारो, चतरा, पलामू, गढ़वा, रामगढ़ और हजारीबाग जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे के मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। साथ ही जिले के कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी देखी जा सकती है। मौसम को देखते हुए विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क किया है। मौसम केंद्र ने अभी जानकारी दी है कि गिरिडीह, गुमला जिले के पूर्वी भाग और खुट्टी और रांची के पश्चिमी भागों में अगले 2 से 3 घंटे के अंदर मध्यम दर्जे के मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ वर्षा
होने की प्रबल संभावना है। साथ ही जिले के कुछ स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी देखी जा सकती है। मौसम के बदलते रुख को देखते हुए मौसम विभाग ने इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। विभाग ने पेड़ के नीचे न रहने और सुरक्षित जगह पर शरण लेने की सलाह दी। किसानों से खेत में न जाने की विशेष अपील की गई है। कहा गया है कि मौसम सामान्य होने तक इंतजार करते रहें। मौसम केंद्र रांची से मिली ताजा अपडेट के मुताबिक झारखंड में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 3 दिनों के बाद तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। झारखंड के कुख्यात अपराधी विजय हेम्ब्रम के घर में पुलिस ने चलाया बुलडोजर, हुई कुर्की जब्ती, चल अचल संपत्ति जब्त। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर झारखंड के पश्चिमी सिम्बू में भी बुलडोजर चला। यह बुलडोजर सालों से फरार कुख्यात अपराधी विजय हेम्ब्रम के घर पर चला। दरअसल चक्रधरपुर के टोकलो थाना क्षेत्र में सालों से फरार कुख्यात अपराधी विजय हेम्ब्रम के घर पर कुर्की जब्ती की गई। टोकलो थाना की पुलिस ने विजय हेम्ब्रम के घर की चल अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार टोकलो थाना अंतर्गत उच्ची बीता गांव के रहने वाले कुख्यात अपराधी विजय हेम्ब्रम के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझरी, सोनवा, चक्रधरपुर, टोकलो सहित विभिन्न थानों में डकैती सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन वह सालों से फरारी काट रहा है। गुरुवार को टोकलो थाना प्रभारी अविनाश कुमार दल बल के साथ बुलडोजर लेकर कुख्यात अपराधी विजय हेम्ब्रम के घर पहुंचे। इस समय अपराधी की पत्नी घर में मौजूद थी। पुलिस ने पत्नी को घर से बाहर निकाला और घर की खिड़की, दरवाजे, अलमीरा, गैस सिलेंडर, कपड़े सहित घर की चल अचल संपत्ति को जब्त कर थाना ले आए। इधर अविनाश कुमार ने कहा कि किसी भी कीमत पर अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। वह सरेंडर करे, नहीं तो पुलिस इसी तरह की कार्रवाई करेगी। उन्होंने अपील की कि जनता पुलिस की मदद करे। पुलिस हमेशा जनता का सहयोग करेगी। बता दें कि इसी सप्ताह से अविनाश कुमार ने टोकलो थाना प्रभारी के रूप में अपनी सेवा देना शुरू किया है। उनकी इस कार्रवाई से अपराधियों में दहशत है। चोरी की सामान के साथ चतरा पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। चतरा सदर पुलिस ने चोरी की सामान के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें आजाद नगर निवासी मोहम्मद फैज, जिनका पिता मोहम्मद सलाउद्दीन, उसकी मां अकीलमा खातून और लाइन मोहल्ला निवासी राहुल कुमार, पिता जगदीश साव शामिल है। यह जानकारी एसडीपीओ अविनाश कुमार ने सदर थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि फैज और उसकी मां चोरी के जेवरात केसरी चौक स्थित ज्वेलरी दुकान में बेचने के फिराक में है। सूचना के आलोक में छापामारी टीम का गठन किया गया। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को धर दबोचा। उसके पास से सोने चांदी के जेवरात समेत कई सामान बरामद किया। इसके बाद उन लोगों से पूछताछ के आधार पर शहर के एक और शख्स राहुल कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ ने जानकारी दी कि इनके गिरोह में कई अन्य सदस्य भी हैं। उन सभी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने बताया कि इसके पास से 11 पीस चांदी का पायल, 1 जोड़ी बोंगली, 8 पीस सोना का कान का झुमका, चांदी का 2 चैन, सोना का 1 कान बाली, 6 पीस बिछिया, 4 पीस टॉप्स, सोना का 1 चैन, अंगूठी, 1 घड़ी, 3 सोने का नकबेसर, 8 मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद किया। जमीन घोटाला मामले में कर्मचारी भानु प्रताप पर दर्ज होगा प्राथमिकी, हेमंत सोरेन सरकार ने दिया है आदेश। जमीन घोटाला मामले में ईडी की जद आए रांची के बड़गाई अंचल कार्यालय के कर्मचारी भानु प्रताप के खिलाफ झारखंड सरकार ने प्राथमिक दर्ज का आदेश दिया है। इससे संबंधित आदेश उपायुक्त को भेज दिया गया है। ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत साझा की गई सूचनाओं के आलोक में सरकार ने यह फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि ईडी ने 13 अप्रैल को रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़गाई के अंचल अधिकारी और कर्मचारी भानु प्रताप सहित जमीन के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था। छापामारी के दौरान कर्मचारी भानु प्रताप के घर से बड़गाई अंचल की जमीन से संबंधित कुल 17 महत्वपूर्ण दस्तावेज, डायरी के अलावा नगद 3 लाख रुपए जब्त किए गए थे। डायरी में जमीन के काम के एवज में लिए गए पैसे देने वाले लोगों का नाम पता दर्ज है। जमीन से संबंधित दस्तावेज की जांच में भी कई तरह की गड़बड़ी पाई गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने उठाई न्यायिक सेवा में आदिवासियों के लिए आरक्षण की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन 165 एकड़ में फैला है। इसके निर्माण पर 600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अगर जमीन की कीमत जोड़ ली जाए तो लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी नहीं है। श्री सोरेन ने कहा कि समय समय पर उच्च न्यायालय में अतिरिक्त आधारभूत संरचना की जरूरत पड़ती है। भारत सरकार को हाईकोर्ट की आधारभूत संरचना के लिए केंद्र योजना बनानी चाहिए। इसका परिसर देश के सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़ा है। यह झारखंड के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और गरीबों को सरल, सस्ता तथा जल्द न्याय दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। झारखंड में न्यायिक सेवा में उच्च पदों पर आदिवासी समुदाय की संख्या नगण्य है। यह चिंता का विषय है। इस सेवा की नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है, चूंकि इसी सेवा से उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति किए जाते हैं। इसीलिए उच्च न्यायालय में भी वही स्थिति है। अतः आदिवासी बहुल राज्य में वरीय न्याय सेवा की नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान होना
होना चाहिए। सीएम ने कहा कि राष्ट्रपति ने पूरे देश में जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। झारखंड में भी छोटे छोटे अपराधियों के लिए बड़ी संख्या में गरीब, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक एवं कमजोर लोग जेलों में बंद हैं। यह चिंता की विषय है। इस पर गंभीर मंथन की जरूरत है। राज्य में 5 साल से अधिक अवधि से लंबित मामलों की संख्या 3600 से अधिक थी। एक अभियान चलाकर सरकार ने 3400 मामलों का निष्पादन किया है। अब 4 वर्षों से अधिक अवधि से लंबित मामलों की सूची तैयार की गई है। इसमें 3200 से अधिक मामले लंबित हैं। इसका निष्पादन भी 6 माह में करा लिया जाएगा। लोक अभियोजक की कमी के कारण मामलों के निष्पादन में परेशानी हो रही थी। जो है सरकार ने 107 सहायक लोक अभियोजकों की नियुक्ति कर ली है। इससे मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी। केंद्रीय मंत्री से मिलवाने के नाम पर दिनेश गोप से हुए करोड़ों की ठगी कर रहा था राजनीतिक में आने का प्लान। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप ने रिमांड के दौरान पूछताछ में बुधवार को कई मामलों का खुलासा किया। एनआईए के अधिकारियों को उसने बताया कि भारत सरकार के एक केंद्रीय मंत्री से मिलवाने के नाम पर एक व्यक्ति ने उससे करीब 2 करोड़ रुपए लिए थे। रुपए लेने के बाद मंत्री से दिल्ली ले जाकर मिलवाने का आश्वासन दिया गया था। वह राजनीतिक में आने का विचार कर रहा था। अगर उसकी मुलाकात केंद्रीय मंत्री से हो जाती वह सरेंडर कर देता, लेकिन मंत्री से उसकी मुलाकात नहीं करवाकर उसे 2 करोड़ ठग लिए गए। केंद्रीय मंत्री से मिलवाने की बात करने वाले व्यक्ति ने खुद को कई बड़े नेताओं का करीबी बताया था। उसने यह रुपये लेवी में वसूले गए पैसे से दिए गए थे। दिनेश गोप ने यह भी बताया कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुदड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ एनकाउंटर में बचने के बाद वह गिरोह को फिर से संगठित करने के लिए नेपाल भाग गया था। नेपाल में उसे फरारी के दौरान वहां रहने में राम यादव ने सहयोग किया। राम यादव वहां का स्थानीय मुखिया है। वहां के नेताओं के साथ भी उसके अच्छे संपर्क हैं, जिसके कारण वहां रहने के दौरान उसे कोई परेशानी नहीं हुई। दिनेश गोप ने एक उग्रवादी के रूप में अपना परिचय कभी राम यादव को नहीं दिया था। उसने राम यादव को बताया कि वह नेपाल व्यवसाय करने आया है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।